जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम मैम। जय श्री राम। श्री राम। जय 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 श्री राम। जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कीजिए अपने। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम जय श्री राम मैम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मैम बोलिए बोलिए। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो थोड़ा टाइम ही मैं व्हाट्सएप पे रह पाऊंगी, बाद में मैं खाली सिर्फ सुनूंगी। आप लोग जहां पर हो जैसे सुन सकते हो वैसे सुनिए, जैसे एडजस्ट कर सकते हो वैसा कीजिए। ओके। मैम जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम मैम। जय श्री राम। जय मैंने श्री राम हवा मैम। चालीस सुन रही थी तो इसलिए मैं बीच में नहीं रुके। जय श्री राम जल्दी मैम। जल्दी 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 कैमरास ऑन कीजिए, फास्ट फास्ट। मैम मैं 10 मिनट के बाद मैम मैं 10 मिनट्स के बाद कैमरा ऑन करूंगी। मैम आज कुछ लॉगिन का सिस्टम चेंज है क्या इसमें? क्या कहा सुनील सर? लॉगिन का सिस्टम कुछ चेंज किया है क्या? मेल हाँ। आईडी जूम से अपडेट आया है। अपने मेल आईडी से ही आप लॉगिन कर सकते हैं। जूम का ओके। अपडेट आया है। जिनके जेन्युइन मेल आईडी है वही लोग सिर्फ लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज जिनके फेक है वो आज लॉगिन नहीं कर पाएंगे। गुड आइडिया मैम, नहीं हो वेरी गुड रहा है आइडिया। मैम, मैंने देखी। हाँ हाँ हाँ। जय श्री राम। लॉगिन नहीं हो रहा है मैम। हाँ नहीं होगा। जेन्युइन जिनके मेल आईडी है अपने खुद के मेल आईडी से आप लोग लॉगिन कीजिए। जो नाम नहीं हो बदल रहा है कर आ मैम। रहे हैं वो भी ध्यान रखे। आपने कितने भी नाम बदल कर आने की कोशिश की बट यहाँ पर सबके मेल आईडी आ रहे हैं। ओके। तो जो नहीं लोग हो अपने खुद के नाम से आए हैं और जो नाम बदल कर आए हैं सभी का वेलकम है। ये सभी तो का बहुत इजी हुआ मैम, मेल से ट्रैक करना है आईपी एड्रेस को। चलिए। तो सभी का वेलकम, बहुत बहुत वेलकम है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में। जैसे अभी मैंने कहा, अपने नाम से आए हुए और दूसरों के नाम से, आज नया नाम लेकर भी कुछ लोग आए हैं, नया नामकरण भी हुआ है उन लोगों का, तो उनका भी वेलकम है। और कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है किसी को भी, अपने खुद के नाम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। करेक्ट है ना? हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अपने अपने कैमराज ऑन कीजिए सभी लोग, कृपया करके अपने अपने कैमराज ऑन कीजिए। अगर आप सच में कुछ ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको दिक्कत आ रही तो ओके, अदरवाइज आप किचन में बैठे हो, किचन में काम कर रहे हो, कहीं पर भी हो, बट कैमरा ऑन करना जरूरी है। कृपया करके कैमरा ऑन कीजिए। मैं सभी से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया करके अपने कैमरास ऑन कीजिए। कुछ ऐसा नहीं है कि आप कौन हो हम ये देखना चाहते, वैसी वाली कोई बात नहीं है। बस इतना ही है कि जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके रिएक्शन से तो एटलीस्ट मैं समझ पाऊंगी कि आप लोगों ने वो कितना ग्रहण किया। ओके। तो जहां पर भी हम एजुकेशन के लिए बैठे इसीलिए जरूरी है। तो कृपया करके सभी लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन रखें और नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग ना ही मिलने वाले, ना ही कोई नोट्स मिलने वाले आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ बैनर पे स्पाइस रेमेडीज देखा है, बट इस स्पाइस रेमेडीज में आपको बहुत अमेजिंग चीजें भी मिलने वाली। सभी को पता है महर्षि के स्टूडेंट को कि महर्षि पूरी तरह कभी भी कंटेंट देती नहीं है, क्योंकि जो कम दिखाते हैं और ज्यादा देते हैं ये महर्षि की खासियत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ स्पाइस रेमेडी देखा है, बट आपके लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें होने वाली आज। तो प्लीज कृपया करके कैमरास ऑन कर लीजिए सभी लोग। एनीवे, छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्टअप करते हैं। वैसे यहाँ पर बैठे हुए जो नए लोग हैं उन लोगों को पता नहीं है, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। अभी मैसेज कोई भी मत कीजिए मुझे, क्योंकि वो मेरा ध्यान उधर जाता है। तो प्लीज कृपया करके कोई मैसेज मत कीजिए कि आपका कैमरा ऑफ है ऑन है, जो भी सिस्टम है कृपया करके आप कोई मैसेज मत करना। तो सभी का वार्म वेलकम। जो नए लोग हैं उन लोगों का पुराने लोग हमेशा की तरह वेलकम करेंगे। जो महर्षि के फैमिली है
फैमिली इट मीन्स हमारे जो स्टूडेंट है, अब हमारी जो फैमिली बन चुकी है, यही महर्षि की पूरी फैमिली नए मेंबर्स का स्वागत करेंगी हमेशा की तरह। तो कृपया करके पुराने लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, नए लोगों का हम वेलकम करेंगे। जय श्री Okay? राम वेलकम वेलकम टू वेलकम जय महर्षि श्री योगा राम अकेडमी जय श्री राम वेलकम सभी जय श्री महाराज, राम वेलकम। स्वागत जय है श्री राम जय श्री राम स्वागत है वेलकम टू महर्षि जय श्री अकेडमी। राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वेलकम टू द महर्षि राम ओकल्ट के अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सभी को। और सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि राम जी पधारे हैं। देखिए, राम जी आए तो खुशियां तो मनाई जाएंगी, इसलिए महर्षि सबसे आगे है खुशियां मनाने के लिए। इसलिए बहुत सारे कोर्सेज जो फ्री में आने वाले, और याद रखिए महर्षि का जो कोर्स फ्री में आता है वो कभी भी पेड नहीं आता है, ये वेबिनार नहीं है। बहुत से लोगों के कॉल आ रहे थे, हम नहीं देख पाएंगे, फिर क्या हमें ये कोर्स हम परचेस कर सकते हैं कितने में? कुछ भी नहीं। स्पाइस रेमेडीज ये कभी भी महर्षि पेड नहीं लेकर आएगा। ओके, ये ध्यान में रखिए, कंप्लीट कोर्स है, कोई वेबिनार नहीं है। और महर्षि जब वेबिनार करता है तो ये कहकर कहता है कि ये वेबिनार है इस टॉपिक के लिए। ओके, तो हम 3 दिन स्पाइस रेमेडीज कंप्लीट कोर्स करने वाले, तो सभी लोग रेडी है? पूरी एनर्जी के साथ में कहिए यस वी आर रेडी। मुंह बनाकर नहीं बैठना है, राम जी सभी को देख रहे हैं। तो जो चाहते अपने घर में खुशियां लेकर आना तो वो हंसते रहिए। ओके, जो चाहते अपने घर में हनुमान जी पधारे, क्योंकि जहां पर खुशी से पूरे दिल से ना राम जी का नाम लिया जाता है, वहां पर हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। तो आप अगर चाह रहे हो हनुमान जी आए, और हनुमान जी जब आते बहुत सारी खुशियां लेकर आते, बट सिर्फ हाँ रावण के घर में अगर हनुमान जी जा रहे तो आप सभी को पता है क्या करते हैं, है ना? बट अयोध्या में जब हनुमान जी पधारेंगे तो सभी के लिए खुशियां ही खुशी आएगी। तो हमारा भी घर अयोध्या ही बने, हम यही चाहते हैं, और आप सबके घर में भी खुशियां ही आए। तो इसी के साथ में स्पाइस रेमेडीज की हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर प्रीति पाटिल है। मैं इस फील्ड में लगभग 20 साल से हूँ। अब सभी के मन में क्वेश्चन होगा, अब मैम दिखते तो आप बहुत छोटे और 20 साल आप कैसे कह रहे हैं? हाँ, मैं बस छोटी थी तभी से इस फील्ड में हूँ। ध्यान मेडिटेशन से अपने जीवन की जर्नी शुरू की थी, और कुछ ऐसा पता नहीं था मुझे कि कभी मैं टीचिंग में इस फील्ड में आऊंगी। स्पेशली बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मी एंड माय हस्बैंड, हम दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रन करते हैं। एंड मैंने अपनी जर्नी को बढ़ाते हुए मेडिटेशन के बाद में छोटे छोटे कोर्सेज से स्टार्ट किया, देन इंटरेस्ट बढ़ते गया, क्योंकि मैं भी खुद जानती थी या मानती थी, खुद का मेरा भी ये कहना है कि मैं तो खुद एक इंजीनियर हूँ, मेरा इन चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। कुंडली कुछ नहीं होती है, ये सारी चीजें फेक होती है, ये मैं भी ऐसा ही कभी मेरा स्टेटमेंट था। बट जब खुद मैंने इन चीजों को पढ़ा और अपने जीवन में इसे एनालिसिस किया, और खुद के घर के मेंबर्स के बारे में भी, तब ऐसा लगा शायद मैं लेट कर दिया कुछ चीजें सीखने में। क्योंकि जब आप सीख जाते हो तो खुद की लाइफ के बारे में या अपने लाइफ के बारे में जब आपको पता चलता है कि कल ये होने वाला है, या ऐसा लगता है कि ऐसा अगर होने वाला था मुझे पता चलता तो शायद मैं कुछ कर सकती थी। बट इसीलिए कहते हैं ना कि जब आपके सामने कोई भी चीज आए रिगार्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अभी आपका समय आ चुका है, शायद आपके जीवन में उसकी आपको जरूरत है, तो आपको सीख लेनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत से लोग जब हमसे जुड़ते गए, महर्षि की अब इस फरवरी में एनिवर्सरी है। महर्षि वैसे तो लगभग 10 साल कंप्लीट कर रहा है, यानी 9 ईयर कंप्लीट कर रहा है, 10 रनिंग होने वाला है महर्षि को। बट ऑनलाइन में महर्षि का ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो पहला साल महर्षि का ये पूरा हो रहा है फरवरी में। तो ये पूरा मंथ बहुत सारे कोर्सेज फ्री रहने वाले, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महर्षि की एनिवर्सरी। महर्षि ये जो नाम है, ये अपने आप में ही कुछ इंडिकेट कर रहा है आप लोगों को। क्या? महर्षि जो शास्त्र है हमारा, ये इसे इंडिकेट करता है। तो महर्षि जो भी आपको पढ़ाता है ये नया कुछ नहीं होता है, हमारे शास्त्रों ने ऑलरेडी वो चीजें बनाई है, वही हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो ऐसे ही स्पाइस रेमेडीज, ये कुछ नया चैप्टर नहीं है किसी के लिए भी,
कोई नई चीज है क्या कि मैंने आज स्पाइस रेमेडी की खोज की और आपके सामने लेकर आई? लेडीज के लिए सभी को तो पता ही है, हम घर में मसालों के साथ में रोज ही 1 to 1 देखते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। कभी मिर्ची कहती है ज्यादा होने के बाद में कि आज मैं सबको तीखा टेस्ट देने वाली हूँ, कहती है ना मिर्ची आपसे। दालचीनी कहती है मुझे थोड़ा सा कम यूज करना, नहीं तो पेट में जलन में ही दूंगी आपको, कहती है ना दालचीनी। ऐसे ही हम बहुत सारे मसाले, काली मिर्ची यूज करते हैं। पिज्जा पर तो बहुत सारे बच्चों को काली मिर्ची पसंद आती है, बट कितनी मात्रा में लेनी ये भी जरूरी। जैसे स्पेशली हमारी वुमेन्स है, कभी भी नमक गिन कर नहीं डालती है। डाला है क्या? सच सच बताना, आपने कभी ऐसा देखा कि नमक इतने ही ग्राम मुझे सब्जी में डालना है? बट कभी भी सब्जी इनकी खारी नहीं होती, टेस्टी ही बनती है। तो ये आपने सीखा था क्या, या किसी ने आपको सिखाया था? नहीं बेटा नमक इतना ही डालना है। हमेशा देख लीजिए कुकिंग करते समय क्या सिखाया जाता है, स्वादानुसार नमक को यूज कीजिए। 1 मिनट, आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है मैं आपको कोई रेसिपी सिखाने वाली हूँ? मैं वो नहीं सिखाने वाली हूँ, ओके? अगर ऐसा माइंड में आ रहा है तो क्लियर कीजिए, कोई मैं कुकिंग नहीं सिखाने वाली हूँ और ना ही मेरी कुकिंग इतनी अच्छी है। बस हम ये सीखने वाले हैं कि जो मसाले हम डेली जिनसे मिलते हैं वो लाइफ में क्या मैजिक कर सकते हैं हमारे। यस, कर सकते हैं। आप देखिए जब हम छोटे थे हमारे दादी नानी बहुत यूज करते थे इन चीजों को। नमक ले लिया, राई ले ली, नजर उतारने के लिए आपने इसको यूज कर दिया। आज भी घर में हम करते हैं, करते हो ना आप लोग भी? नजर लग गई, थोड़ा सा नमक ले लो, राई ले लो। बाथ सॉल्ट, जिसको स्टैंडर्ड यानी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, अब हम ये कहेंगे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी अब क्या करे, बाथ सॉल्ट, नमक। पहले से ही नमक यूज किया गया है, कोई नई टेक्निक है क्या ये? नहीं है। यानी हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है जूनते सोना, यानी जो पुरानी चीज है ओल्ड इज गोल्ड, है ना? तो ओल्ड इज गोल्ड। तो आज हम क्या लेने वाले हैं, उसी गोल्ड को देखने वाले, बट किस फॉर्म में, जो हमारे पास में ऑलरेडी है। आयुर्वेदा ने भी इन चीजों को ऑलरेडी बताया है और आयुर्वेदा को ही अभी सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। आप लोग जो घर में शैम्पू हो, अदर चीजें हो, सोप हो, जो भी यूज करते हैं, उसमें क्या बताया जाता है? नीम का फेस वॉश यूज कीजिए, पिंपल्स चले जाते हैं, है ना? नीम की टैबलेट्स खाने से, हिमालय की जो भी आती है, ओके, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, ऐसा ही सुना है ना आप लोगों ने? अगर ये चीजें हमारी बॉडी में इंपैक्ट करती है तो इस फील्ड में, यानी इस वाइब्स में, इस वास्तु में भी काम करेगी क्या? करेगी क्या? यस और नो मैसेज में टाइप कीजिए, यस और नो। क्या लगता है आपको, क्या वास्तु में ये इफेक्टिव फुल रहेगी या नहीं? और स्माइल कीजिए थोड़ा सा, हम यहाँ पर हंसने के लिए आए, मुस्कुराने के लिए आए। सारे टेंशन साइड में रख के हंसना है। खत्री सर थोड़ा हंस दो सर जी आप। चलिए, स्माइल सभी के चेहरे पे अच्छी लगती है तो हंसते रहिए, और जिन लोगों के कैमराज ऑफ है वो ऑन कर दीजिए। चलिए, ओके, यस यस, इट विल बी यूजफुल। सभी का ये कहना है कि यस यस यस, किसी का भी ये कहना नहीं है कि नो। सभी लोग वास्तु जानते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए? नहीं जानते। फिर भी आप लोगों ने क्या कहा, यस? क्यों? अगर आप लोग वास्तु को नहीं जानते, फिर भी मेरा क्वेश्चन तो वास्तु रिगार्डिंग था आप लोगों को, फिर आपने यस कैसे कहा ये बताइए मुझे, उसका आधार क्या था? क्या आपने वास्तु को समझा है? समझा है? सभी को वास्तु नहीं पता है, फिर भी आप लोगों ने यस किया, क्यों? कि मैम ने बोला इसीलिए, है ना? प्रतिभा मैम कह रही यस मैम ने बोला इसीलिए। ये गलत है ना? यही पर हम गलती करते हैं ना, मैंने जो बोला यही, वही थोड़ी आप बोलोगे यस। अब शॉर्ट में आपको वास्तु को समझाती हूँ। आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स है, करेक्ट है?
ये दुनिया 5 एलिमेंट से बनी है, करेक्ट। धरती है, अंतरिक्ष है, हमारी पूरा जो सोलर सिस्टम है 5 एलिमेंट से बना है। आपका वास्तु इसके बाहर तो है नहीं, वास्तु भी यही है ना। किसी का है क्या वास्तु इसके परे? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स है, जिसे कहा जाता है पंच महाभूत। आपकी बॉडी में जो भी आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्यों आते हैं? ये 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब की वजह से ही आते हैं। ओके, वाटर एलिमेंट जब बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको कोल्ड होती है, सर्दी होती है, नाक में से पानी बहने लगता है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 एलिमेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है आपके हेल्थ इश्यूज के लिए। अगर बॉडी में आपके 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाए तो आप क्या करते हो? हेल्थ खराब हो जाएगी। हेल्थ खराब हो गई तो आप डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर आपको टैबलेट्स देते हैं। उसमें क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, करेक्ट। वो केमिकल्स कौन से होते हैं? उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो आपकी बॉडी में जनरेट हो गए, दैट इज अ बैक्टीरिया एंड ऑल दैट थिंग्स, है ना। जब कोरोना हुआ था तब क्या किया आप लोगों ने? किसी को हुआ है? नहीं हुआ है, फिर भी सबने क्या किया? मसाले वाली चाय पीना शुरू कर दिया। बिल्कुल सारे मसाले, काली मिरी, लौंग, ये वो डाल डाल कर पीने लग गए सब लोग। तब सभी को क्या याद आया? घर में के मसाले आए ना सभी को याद। इसीलिए, और एक चीज थी, एक स्टेटमेंट था, आप लोगों ने कोरोना के समय सुना होगा, तो इंडियन लोगों की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, ओके, बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। क्यों स्ट्रांग है? बिकॉज हमारा खान पान वैसा है, हमारा फूड स्ट्रक्चर उस टाइप में हम लेते हैं, इसीलिए हमें ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम काफी अच्छी है। अब ऐसा हम क्या लेते हैं? उसके पीछे बेस्ट रीजन था मसाले हम लोग यूज करते हैं। अभी भी आप उस समय के किसी के स्टेटमेंट्स होंगे तो देख लीजिए, सुन लीजिए, उसमें ये जिक्र था मसालों का। हम लोग खाने में मसाले ज्यादा यूज करते हैं, करेक्ट। तो ये जो मसाले हैं, ये बॉडी के 5 एलिमेंट्स को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो घर में के वास्तु को भी 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जानना चाहते हैं सभी लोग कि कैसे और जीवन में क्या बदलाव लेके आएंगे। इंटरनली तो हम सबने एक्सेप्ट किया हुआ है, पर आउटर ये कैसे बेनिफिट देंगे? तो सभी लोग रेडी है? मैसेज में लिखिए यस वी आर रेडी, और पूरे फोर्स के साथ में, क्योंकि हाई वाइब्रेशन पर हमें हमारी बॉडी ट्यून करनी है, तो पूरे हाई वाइब्रेशन के साथ में कहेंगे यस वी आर रेडी। जो लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मैं रिकॉर्डिंग के लिए, मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर, बट मैं डिनाई करूंगी सबकी रिकॉर्डिंग्स, ओके। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, रियली सॉरी, ठीक है। चलिए, यस वी आर रेडी, पूरे फोर्स के साथ में कहिए यस वी आर रेडी, यस वी आर रेडी, यस वी आर रेडी, यस वी आर रेडी। क्योंकि लाइफ में आप मनी चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, उसके लिए आपकी बॉडी के वाइब्रेशन हाइयर होने चाहिए। तो क्या बोलेंगे? यस वी आर रेडी, ओके, यस वी आर रेडी। चलिए, अब 1 ही मिनट देना मुझे स्क्रीन शेयरिंग के लिए बस। नोटबुक पेन साथ में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप भूल जाओगे। तो स्पाइस रेमेडीज कोर्स में सभी का स्वागत है। और जो लोग हमारे किसी भी ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7522952999। आपको कोर्स में अदर जो भी अभी हमारे फ्री कोर्सेज आ रहे हैं, उस कोर्सेज के लिए ग्रुप में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको वहीं मिलेगी। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो सभी के लिए बे लीफ यानी तेज पत्ता, सभी लोग जानते हैं तेज पत्ते को। तेज पत्ते का एलिमेंट है
फायर। क्या है तेज पत्ते का एलिमेंट? फायर एलिमेंट, यानी अग्नि तत्व। फिर ये अब ये बॉडी की अग्नि तत्व को कंट्रोल करेगा, आपके घर में का जो फायर एलिमेंट है उसे भी कंट्रोल करने में ये काम करेगा। कौन कौन सी दिशाएं आती है फायर एलिमेंट में? कौन कौन सी डायरेक्शंस आती है फायर एलिमेंट में? सबसे पहले जिनका नाम लिया था आपने, मैंने अभी पहले कहा था, अगर घर में आपको हनुमान जी चाहिए होंगे, मंगल कार्य चाहिए होगा, तो राम जी का नाम लीजिए। तो साउथ आती है या नहीं? है ना, साउथ दिशा आती है आपकी। तेज पत्ता भविष्य बताने, दिव्य दर्शन सहित दर्शन में अत्यंत उपयोगी है। ये तो सभी को पता है ये चीज। मानसिक हमलों से सामान्य जादू को बढ़ावा मिलता है। यह समृद्धि, सौभाग्य, सफलता, ज्ञान भी लाता है। इन शॉर्ट में ये आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आता है, सक्सेस लेकर आता है। और जो ये कहते हैं कि मेरे साथ में इनजस्टिस हुआ है, उसको जस्टिस दिलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश मैनिफेस्टेशन के लिए हम तेज पत्ते का यूज कैसे करेंगे। तो आप सभी लोगों को एक तेज पत्ता लेना है जो साबुत हो, बीच में से कटा हुआ ना हो, ये ध्यान में रखिए, या फटा हुआ ना हो, पूरी तरह से आपको क्लीन लेना है। अपनी इच्छा आपको उसके ऊपर लिखनी है और उसको जला दे, और उस ऐश को एक छोटी सी कांच की बाउल में ले ले, उसे गिरने ना दे। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। और उस ऐश को आपको ब्रह्मांड में छोड़ देना है। क्या करेंगे? एक तेज पत्ता लेंगे, उसके ऊपर आपको आपकी विश लिखनी है। रेड पेन से आप इस विश को लिख सकते हो। उसे आपको जला देना है। जलाने के बाद में उस ऐश को आपको यूनिवर्स में छोड़ देना है। जितनी आपकी इच्छा है उतनी अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग तेज पत्ता यूज करोगे। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, अपने लक्ष्य को आपको उसके ऊपर लिखना है और वर्तमान में आपको लिखना है, यानी प्रेजेंट फॉर्म में आपको लिखना है। कैसे? कि जैसे मैंने इसे अचीव कर लिया है। ओके, प्रेजेंट फॉर्म में उसको लिखेंगे और पूरे माइंड सेट के साथ में, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में उसे लिखना है, इंटेंशन देना है, यूनिवर्स को बोलना है कि यस मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, पूरे हाईली वाइब्रेशन के साथ में, जैसे अभी हमने किया। आपकी विश पूरी होने के बाद में आप कैसे करोगे? विश पूरी होने के बाद में क्या करोगे मेघना? हाँ, मेरी इच्छा पूरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा बोलोगे क्या? कितनी खुशी होगी आपको आपकी इच्छा पूरी होने के बाद में। यस मेरी इच्छा पूरी हो गई है, यस मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। ओके, तो इस वाइब्रेशन के साथ में आपको ये प्रक्रिया करनी है, यानी फायर। क्या करना है? फायर जनरेट करनी है बॉडी में। ठीक है, निगेटिविटी से दूर होने के लिए या निगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो सैटरडे के दिन तेज पत्ता लेंगे, उसको आपको इंटेंशन देना है कि मेरे घर में की पूरी निगेटिविटी, सारी निगेटिविटी रिमूव हो रही है, और उसको जलाना है आपको। और जलाते हुए उस धुएं को पूरे घर में आपको उस स्प्रेड करते जाना है। ओके, एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के लिए वन मोर टाइम आपको स्पेल करना है। जब आप, अगर जो लोग जार जानते हैं बनाना प्रॉस्पेरिटी के लिए, वो मैजिक जार बनाएंगे। उस मैजिक जार में तेज पत्ता आपको डालना है, उस लीफ पर आपको आपकी विश लिखना है। ओके, और उस विश के साथ में आपको ये कोड भी लिखना है, 9967 153।
कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, अभी हैंड डाउन कर लीजिए। 99671153, ये आपको तेज पत्ते पर ये कोड भी लिखना है। दैट इज अ प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस हीलिंग कोड। ओके, यानी आपको क्या करना है, उस तेज पत्ते पर रेड पेन से आपकी विश भी लिखनी है और उसके साथ में ये कोड भी लिखना है। समझ में आया? ओके, कोड लिखना कंपलसरी है, इंटेंशन देना कंपलसरी है। आपको इंटेंशन देने हैं कि मुझे अबंडेंस मिल चुका है, या 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपकी अमाउंट है, आपको वो अमाउंट भी आप लिख सकते हो। उतनी ही अमाउंट लिखनी है जिस पर आपका विश्वास हो कि उस अमाउंट को आप अचीव कर सकते हो। क्लियर? कम दिखाएंगे सभी लोग अगर जिन्हें क्लियर है। जरा क्लास में एक्टिव रहिए, थंब दिखाइए। मैं आपके लिए थोड़ा एफर्ट ले रही हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा एफर्ट लीजिए। थैंक यू सो मच। और उस पर आपको ये हीलिंग कोड लिखना है 99671153। ओके, हीलिंग के लिए अगर आपको किसी की हीलिंग करनी है, जो हीलर्स है यहाँ पर, जैसे अभी अभी हमारा क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स हो चुका है, क्रिस्टल हीलिंग आप लोगों ने सीखी है यहाँ पर, तो अब आप क्या कर सकते हो, घर में आप या रेकी करे हो या किसी की हीलिंग करे हो, क्रिस्टल हीलिंग करे हो, एनी टाइप ऑफ हीलिंग यू आर डूइंग इन योर हाउस, तो एट दैट टाइम ऑफ हीलिंग आपको क्या करना है, आपको बे ऑयल लेना है। और जो हम घर में कपूर के साथ में, या जो छोटे छोटे हमारे पास में घर में होते हैं, उस पर भी आप उसे कपूर के ऊपर भी डाल सकते हो। इन्फ्यूजर जो होते हैं हमारे पास में, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। हेलो, पृथ्वीराज सरांना कॉल करा ते सांगते तुम्हाला। तुमच्या मेल आयडी वरून तुम्ही लॉग इन करा मॅम। ओके, जो ओरिजिनल मेल आयडी है। लोग लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके कॉल्स आ रहे हैं। पृथ्वीराज सर अब कितने लोगों के कॉल्स उठाएंगे, ऑलरेडी पृथ्वीराज सर कॉल पर है। तो जिन लोगों के आपको भी मैसेज आ रहे हैं, आपने आपके नियरेस्ट डियरेस्ट को अगर लिंक दी है, तो कृपया करके उन लोगों को इतना मैसेज ड्रॉप करवा दीजिए, अपने ओरिजिनल मेल आईडी से ही लॉगिन करें। जो यूट्यूब पर उन लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, उस मेल आईडी से लॉगिन करें, लॉगिन हो जाएंगे। तो बीमार व्यक्ति के पास में भी आप ये बे ऑयल को थोड़ा सा बर्न कर सकते हो, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाती है उनकी। बे ऑयल को आप, जो आर्थेट्रिक्स पेन होता है, लोअर बैक का पेन होता है, ईयर एक जिन लोगों को होते हैं, मसल्स पेन जिन लोगों को होते हैं, तो उस लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। बे ऑयल का यूज आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, जैसे अभी मैंने कहा आपको कि कपूर लेना है, कपूर को आपको साइड में उनके जला देना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा बे ऑयल भी आप डाल सकते हो, या तो बे ऑयल भी आप बनाकर थोड़ा सा वापस स्प्रे भी कर सकते हो। कैसे बनाना है आगे और एक चीज बताने वाली हूं मैं, वैसे ही आप उसे यूज कर सकते हो। घर में आपके आध्यात्मिक विकास के लिए, स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट के लिए आप इसे कैसे यूज करेंगे, पूजा स्थल पर या जहां पर आप ध्यान करते हो, वहां पर तेज पत्ते की धूप जलानी है आपको, या तो आप तेज पत्ता भी जला सकते हैं। जो वुमेन प्रेग्नेंट है वो ये चीज ना करे, इसका ध्यान रखें, वो तेज पत्ते को ना जलाए, जो प्रेगनेंसी है जिन वुमेन्स को। हुडो स्पेल सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या? काफी चर्चित रहा होगा हुडो स्पेल, सुना तो होगा, इधर उधर 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 क्या होता है हुडो स्पेल्स। मैंने कहा था ना कि सिर्फ स्पाइस रेमेडीज नहीं है, बहुत कुछ है। ओके, बहुत से लोगों ने तो सुना है यहाँ पर हुडो स्पेल्स होता है, जो अपशगुन हमारे साथ में होते रहते हैं, उसे खत्म करने के लिए कुछ स्पेल्स यूज किए जाते हैं। ओके, उसे ही कहा जाता है हुडो स्पेल्स।
तो आइए अब हम देखते हैं उडो स्पेल्स हम करने के लिए बेलीफ का यूज कैसे करेंगे। घर में एनी टाइप ऑफ निगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ नजर दोष है, उसके लिए भी आप कैसे इसका यूज करेंगे। घर में वास्तु में आपके निगेटिविटी आई है या प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, तो आपको कैसे यूज करना है। बेली लेना है आपको, यानी तेज पत्ता लेना है, लेमन के पिल्स लेने हैं, नींबू के पिल्स लेने हैं, लौंग लेनी है आपको, और इन सभी चीजों को वाटर में डाल के आपको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है। बेलीफ यानी तेज पत्ता, लेमन पीस और लौंग पानी में डाल के इन सभी को, इस सभी मिश्रण को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद में आपको इसे घर में स्प्रे करना है, पूरे घर में स्प्रे करें, जहां पर वॉल्स है वॉल्स पर इसे स्प्रे करेंगे। और फ्लोरिंग क्लीनिंग के लिए भी आप इस लिक्विड को पानी में डालकर पोछा लगा सकते हैं। हफ्ते में एक बार इसे जरूर करें, हफ्ते में एक बार इसे जरूर करें। घर में जो वास्तु दोष होता है हमारे, या कभी अचानक आप लोगों को लग जाता है कि घर में सडनली नेगेटिविटी आ गई, या बहुत अचानक बीमारी आ रही है, ब्लॉकेजेस घर में बढ़ने लग गए हैं, काम ही नहीं बन रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या घर में शादी नहीं हो रही है, रुकावटें आ रही है, किसी भी टाइप की रुकावट आ रही है, तो इसके लिए ये आपको जरूर करना चाहिए। बहुत सिंपल है यूज करने के लिए। ओके, आप फ्लोरिंग क्लीनिंग करते समय भी ये पानी को इस्तेमाल करें, और हमेशा घर में इसे एक स्प्रे बॉटल बना के रखें, उसको सिर्फ स्प्रे कीजिए। जो टैरोट रीडर है, जो न्यूमोलॉजिस्ट है, जो खुद वास्तु कंसल्टेंट है, आप इस फील्ड में ऑकल्ट में हो, तो इसे आप बनाकर अपने आसपास में भी स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि ये ऑरा क्लिंजिंग का भी काम करता है। ओके, जब हम टैरोट रीडिंग करते हैं, तब हम टैरोट रीडिंग करते समय दूसरे का ऑरा हम कैच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी को हम कॉल करते हैं। करेक्ट है, आप उसका नाम लेते हो, जैसे आप उस पर्सन का नाम लेते हो आप उसके ऑरा से कनेक्ट हो जाते हो। बट ये कनेक्शन बनने के बाद में आपने रीडिंग कर दिया, बंदा चला गया, बट उसका थोड़ा सा ऑरा आपने कैच कर लिया, और फिर आपको थोड़ा सर दर्द होना, कुछ ऐसी चीजें होती रहती, या दिन भर फिर ऐसा लगता है यार सुबह तो मैं फ्रेश थी, अचानक ऐसे क्या हो गया कि मैं निगेटिव मुझे फील हो रहा है। अचानक आप लोगों के मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, कोई रीजन नहीं होता है बट रोना आ रहा है, होता है ना ऐसा। तो उस समय ये रेमेडी जरूर करें, बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल रेमेडी। टैरोट नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। ओके, टैरोट कार्ड देख के ये माइंड में मत लेकर आना कि मैम अभी यहाँ पर मैम ने बोला है कि कुछ अमेजिंग है, तो इसका मतलब ये टैरोट की भी तो क्लास नहीं चलेगी। ओके, टैरोट की क्लास नहीं है, बट आपको इसको यूज कैसे करना है वहां पर भी वो आपको समझा रही हूँ। ओके, तो ये कार्ड जो टैरोट रीडर है वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं सिर्फ सुन ले। 6 ऑफ वॉन्ड का ये कार्ड है, करेक्ट, राइट। फिर से कार्ड को देखे और टैरोट रीडर तैयार रहे। ओके, देख लिया आपने ये कार्ड? हाँ, यस, मेरे सामने अभी पहले नितिशा ये। मिनाज आप हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। यस, यस मैम। हाँ बताइए, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये? ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज प्रपोजल को रिप्रेजेंट करता है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं ऐसा रिप्रेजेंट करता है, कोई गुड न्यूज है इसको बताता है, या फिर कोई बोलते हैं ना आपको अप्रोच करने वाला है, हम इसको भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। 6 नंबर का कार्ड है। ओके, तो मैंने ये भी कहा था शादी के लिए तो करता है ये, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नितिशा के लिए सबसे पहले तो सभी लोग हम क्लैप करेंगे। ओके, नितिशा हमारी जस्ट अभी हमारी टैरोट की बैच हुई है, उसमें की ये स्टूडेंट है। बहुत अच्छा बताया नितिशा ने। इन शॉर्ट में आपको ये सारा समझने के बाद में क्या समझा, ये कार्ड जो है खुशियां देता है ना।
फिर शादी के रिगार्डिंग है। यानी क्या दिखाता है इन शॉर्ट में, सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट, विक्ट्री यानी जीत गया, लड़की देखने गया था भाई, जीत गया, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, इसकी तो अब शादी होने वाली है ना। पहले तो जीती लगती है ना मनीष सर, करेक्ट है ना। जब पहले लड़की देखने जाते, पसंद आने के बाद में यस हो गया, फिर भले शादी के बाद में कुछ भी लगे, है ना, शादी के बाद में भी अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी तब तो उसे लगता है दूल्हे को, मैंने तो बस जीत लिया। दुल्हन कहती है जीती तो मैं हूं, पहले वो नहीं बताती है कौन जीता है। इन शॉर्ट में ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब यहां पर स्पाइस रेमेडीज का मतलब क्यों आया टैरोट में, अब ये इंपॉर्टेंट देखिए। यहां पर आप लोगों को, जब आप लोग टैरोट सीखे थे, या जो लोग आप नहीं सीखे वो ध्यान से देखें, ये हमें क्यों यूज करना है स्पेल के लिए, ये समझा रही हूं मैं आप लोगों को। इनके क्राउन के ऊपर, यानी सर के ऊपर एक क्राउन बना हुआ है, किस चीज का, ये लीफ का है, पत्तों का है ये। और ये जो वॉन्ड है इनके हाथ में, इसमें भी एक जो सर्कल बना हुआ है, ओके, ये भी किस चीज का है, लीफ का है, छोटे छोटे पत्ते हैं, हरे हरे पत्ते हैं। और जो वॉन्ड है इनके हाथों में, ये भी लीफ है। ओके, तो ये बे लॉरल लीफ कहा जाता है इसे। ओके, क्या नाम है इसका, इस लीफ का, बे लॉरल लीफ। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये विक्ट्री के लिए यूज किए जाते हैं बे लॉरल लीफ। तो आपको भी आपके जीवन में अगर विक्ट्री चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बच्चे की, शादी है, शादी के लिए, सक्सेस के लिए, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, मनी रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल्स है, उसमें आपको जीत नहीं मिल रही है, किसी भी चीज के लिए आप ये कार्ड को यूज कर सकते हैं जीतने के लिए। ओके, जीतने के लिए आप इस कार्ड को यूज कीजिए। अगर कार्ड नहीं है आपके घर में, ओके, तो सिर्फ आपको दूसरी जो रेमेडी है उसके साथ में वो वाली करनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्ड को सामने रखेंगे आप, जिनके पास में कार्ड नहीं है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ले ली, स्क्रीनशॉट ले लिया। जो टैरोट रीडर है ऑलरेडी इनके पास में टैरोट कार्ड है घर में। तो आपको क्या करना है, सामने आपके इस कार्ड को रख देना है। ओके, एक कैंडल लगानी है, ग्रीन कलर की कैंडल का आप यहाँ पर यूज करोगे। बेलीफ लेना है आपको। आपके लक को चेंज करने के लिए आपको ये स्पेल करना है। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले कार्ड को सामने रखें, देन ग्रीन कलर की कैंडल ले। अगर आपके घर में सिट्रीन ये क्रिस्टल है तो सिट्रीन क्रिस्टल ले। अगर सिट्रीन क्रिस्टल नहीं है तो थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी लेनी है आपको, थोड़ी सी हल्दी ले ले, या तो हल्दी की गाठी आती है वो हल्दी की गाठी ले ले। ओके, ये कैंडल के पास में रख दे। यानी क्या करेंगे, कार्ड लेंगे, कार्ड को सामने रखेंगे, ग्रीन कलर की कैंडल को वहां पर लाइट करेंगे। क्लियर। अगर आपके पास में सिट्रीन स्टोन है तो सिट्रीन स्टोन रखेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, चुटकी भर हल्दी लेंगे और उस कैंडल पर थोड़ा सा स्प्रिंग करोगे। ओके, समझ में आया। सुलता बेगम, समझ में आया। ओके, तो थोड़ी सी हल्दी उसके ऊपर आप स्प्रिंग करोगे और क्या स्पेल करोगे कि मेरा लक फैक्टर स्टार्ट हो चुका है, मेरा लक फैक्टर स्टार्ट हो चुका है, मैं जीत चुका हूं, मेरा टाइम आ गया। ओके, अच्छा वाला टाइम, यानी मेरा नंबर लग गया, अच्छा वाला नंबर। ओके, ये आपको स्पेल करना है कि मेरा टाइम आ चुका है, मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है, मेरा गुड लक स्टार्ट हो चुका है। उस कैंडल को आपको वहीं पर बर्न होने देना है कंटिन्यू। तो छोटी ही कैंडल दे, उसको बाद में आपको
पूरा मेल्ट होने देना है, ठीक है। ओके, अब ये कैंडल मेल्ट हो गई आपकी पूरी तरह। जो सिट्रीन स्टोन अगर आपने रखा है तो आप क्या करोगे, इस सिट्रीन स्टोन को आपके पर्स में रख दोगे। ओके, टैरोट कार्ड है तो टैरोट कार्ड डेक में चला जाएगा। ओके, और अगर आपने सिर्फ प्रिंट आउट रखी है तो प्रिंट आउट को फोल्ड करके आप आपके पर्स में रख दोगे। जो सिट्रीन क्रिस्टल है वो भी पर्स में रखोगे। क्लियर। अब आप अगर जार मैजिक जानते हो तो इस वैक्स का यूज आप जार मैजिक में करोगे। किस लिए करोगे, उस जार को सील करने के लिए इस कैंडल के वैक्स का यूज करोगे जो मेल्ट हो चुकी है। चांडक मैम समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना। जो वैक्स मेल्ट हो चुकी है क्या करेंगे आप, उसको उठा लोगे। ओके, अगर आप जार मैजिक जानते हो तो उसको ऊपर से सील करने के लिए इसको थोड़ा सा मेल्ट करोगे और उसके ऊपर फिर से डाल दोगे। क्लियर। ओके, और जो लोग नहीं जानते वो क्या करेंगे, उसे उठा लेंगे और सिर्फ उसको भर के एक छोटी सी डिब्बी में आपके घर के नॉर्थ के दिशा में रख दो। कितने दिनों तक रख देना है, जब तक आपकी वो विश जिसके लिए आपने ये किया है वो पूरी ना हो जाए, तब तक उसे नॉर्थ दिशा में ही रहने दे। ये आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी के सारे दरवाजे खोल देगा। अब स्माइल भी कीजिए थोड़ी सी, थक गए होंगे आप लोग लिख लिख के। रिलैक्स कीजिए। देखिए, रेमेडी तभी काम करती है जब उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट हो, ध्यान में रखिए। अदरवाइज अगर उदास मन से की हुई रेमेडी कभी काम नहीं करेगी। और अगर आपका ईश्वर पर पूरा विश्वास है तो 1000% ये सारी रेमेडी आपके लिए काम करेगी। क्या जरूरी है इसमें, बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि यस ये रेमेडी मेरे लिए काम करेगी तो जल्द से जल्द ये रेमेडी कीजिए, आपके लिए काम करेगी। ओके, विश पूरी होने के बाद में उस वैक्स को आप मेल्ट करके, ओके, उसको आप स्क्रैप कर दीजिए। ठीक है, उसको एक कैरी बैग में डाल दीजिए पूरी तरह। जैसे आप वो पूरा वैक्स जल जाता है। ओके, जनरली क्या कीजिए, आप अगर जेल वैक्स यूज कर सकते हो तो जेल वैक्स यूज कीजिए। जेल वैक्स में क्या होता है, जेल वैक्स कैंडल्स होती है ना, जेल वैक्स कैंडल जो होती है पूरी तरह मेल्ट हो जाती है। ओके, उसमें कुछ भी नहीं बचता है। और छोटी सी कम से कम वैक्स आप छोटी कैंडल्स यूज करोगे। यस, आप प्रॉक्सी भी कर सकते हो। दोबारा कुछ भी रिपीट नहीं होगा। ओके, कृपया करके ध्यान दे। जो मैसेज करे कि दोबारा कोड को बताए, मैंने कोड बताते समय ही 3 बार बताया है, दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं दोबारा रिपीट करूंगी 3 दिन की क्लास मुझे 10 दिन लेनी पड़ेगी, दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे तो। चलिए अब आगे बढ़ते। जिन लोगों को स्पेल बैग, तिलिस्मान वगैरह जो लोग यूज करते हैं वो भी इसे यूज कर सकते हैं। ओके, नहीं यूज करते हैं तो सिंपल क्या करना है, ग्रीन जेड क्रिस्टल ले, एक छोटी सी ग्रीन कलर की पोटली ले, ग्रीन कलर की पोटली ले, पोटली यानी छोटी सी बैग बना ले ग्रीन कलर की। उसमें ग्रीन जेड क्रिस्टल लेना है। जो ग्रीन जेड क्रिस्टल मनी कॉइन आता है ना वो भी आप ले सकते हो। ग्रीन जेड क्रिस्टल मनी कॉइन आता है। आप सभी लोग स्पाइस रेमेडीज के ग्रुप में है क्या ऑलरेडी? मैं वहां पर फोटो डाल दूंगी आप लोगों के लिए, है क्या? जो नहीं है वो 75229529 पर अभी मैसेज करे और उन्हें कहिए कि हमें स्पाइस रेमेडीज के ग्रुप में ऐड कर दे। वो आपको ऐड करेंगे और वहां पर मैं जो कुछ फोटोज है वो वहां पर शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को वो मिल जाएंगे कि कैसे होते हैं ये चीजें।
फिर से रिपीट कर रही हूँ, नंबर 7522952299। गणेश सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को भी। स्पाइस रेमेडी का एक स्पेशल ग्रुप है, जो लोग मैसेज कर रहे हैं वो ध्यान रखें, स्पाइस रेमेडी का एक स्पेशल ग्रुप है। तो 7522952299 इस नंबर पर मैसेज करें, वहां पर मैं कुछ फोटोग्राफ शेयर करूंगी आप लोगों को, तो उस तरीके से मनी कॉइन्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेलीफ लेना है आपको, आपकी विश उसके ऊपर लिखना है कि मुझे विक्ट्री मिल चुकी है या मैं जीत चुका हूं, ये आपको लिखना है। ग्रीन जेड मनी कॉइन क्रिस्टल ले, ये मनी के लिए स्पेशली करना है, मनी की जीत के लिए आपको करना है। ओके, और एक ग्रीन कलर की पोटली में बेलीफ को भी डालें, इसी के साथ में वो क्रिस्टल को भी डालें। ओके, आप इसे पोटली को बनाकर नॉर्थ में भी रख सकते हैं आपके घर के, या तो आपकी पर्स में भी रख सकते हैं। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखें या तो आपकी पर्स में भी रख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिंक शेयर की है आपको ग्रुप की, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं पर आपके जो ऑलरेडी हमारे कुछ फ्री कोर्सेस हो चुके हैं उसकी भी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएगी। प्रोटेक्शन के लिए जो अभी मैंने कहा, एक स्पेल जार बनाया आपका, उसमें बेलीफ लीजिए। आप ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल भी ले सकते हो, सिंपल ऑक्सीडेंट स्टोन्स या क्रिस्टल्स आपको नहीं मिल रहे। एविलाई बीड्स यानी एविलाई क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो इसमें। आपको आपका नाम लिख ले उसके ऊपर एक पेपर पर, और अगर आपके घर का फ्लैट का लेआउट है तो वो लेआउट ले ले उसी के साथ में। और सीजल, सीजल ऑलरेडी जिन लोगों ने सीखा हुआ है वो सीजल बना ले, या तो मैं और एक सीजल देने वाली हूँ आप लोगों को आगे। ओके, या तो वो सीजल बना ले, वो सीजल बनाना है आपको। ओके, और एक जार में उस चीज को आपको डाल देना है। क्या करेंगे, बेलीफ लेंगे। ओके, घर का जो आपके वास्तु का मैप होता है आप लोगों के पास में, उसे फोल्ड कर लें। ओके, ऐसे गोल फोल्ड करना है, ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं करोगे उसको, स्क्वायर में फोल्ड नहीं करना होता है। कैसे करोगे, जैसे हम पेन की ऐसी छोटी छोटी बना देना स्ट्रॉ टाइप में, वैसे उसको फोल्डिंग करोगे। ठीक है, इंटरनल। ओके, यानी ऐसा आपको लेना है और इस डायरेक्शन से आते 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 ऐसा अंदर के साइड में उसको गोल 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 राउंड से उसको फोल्ड कर देना है। ओके, और फिर आपको जार में उसे डाल देना है। ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल आप इसमें यूज कर सकते हो, एविलाई के क्रिस्टल्स आप इसमें यूज कर सकते हो। इंटेंशन सेट करें अपने प्रोटेक्शन के लिए, और बेलीफ पर विश लिख ले अपनी, और इंटेंशन दे, और फिर स्पेल जार में इसे डाल दे। ओके, इट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर हाउस, आप किसी के घर के लिए भी ये कर सकते हो। ठीक है, आप अगर वास्तु कंसल्टेंट हो, जिन लोगों ने वास्तु रेकी की है, जो क्लाइंट को वास्तु रेकी भी देते, वो लोग भी इस रेमेडी को अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी के वास्तु के प्रोटेक्शन के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। कोई बंदा आ रहा है, कह रहा है मेरे घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि हम वहां पर नहीं जा सकते हैं, और ज्यादा रिस्क लेवल है तो जाना भी नहीं चाहिए। ओके, ऐसे कंडीशन में अगर आपको उनके घर की ट्रीटमेंट करवानी है, उनके वास्तु की ट्रीटमेंट करवानी है, तो क्या करेंगे, उनका मैप मंगवा लेंगे, उनका मैप का प्रिंट आउट लेंगे, और जो अभी मैंने प्रोसीजर बोली है उसे फॉलो करो। क्लियर? ओके, चलिए नाउ दालचीनी, सिनेमन, दालचीनी भी है। यहाँ पर एक अच्छा सा वॉलेट भी रखा है आपके लिए।
और इतने सारे गोल्डन कॉइन्स भी है। क्या चाहिए बोलिए? दालचीनी चाहिए, गोल्डन कॉइन्स चाहिए, या वॉलेट चाहिए? मैसेज कीजिए, किसको क्या चाहिए? किसे दालचीनी पाउडर चाहिए, या सिर्फ साबुत दालचीनी चाहिए, या मनी कॉइन चाहिए? सभी चाहिए। ओके, वेरी नाइस पुष्पा मैम। सब गोल्ड कॉइन चाहिए। वेरी गुड। ओके ओके। दालचीनी सबके घर में है। ओके, तो मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है ना? रही बात कॉइन्स की, अब वो तो भेजने ही पड़ेंगे। वॉलेट आप खुद लोग ले लोगे, ठीक है। अब ये कॉइन्स जो भेजने हैं, अब ये कैसे भेजूंगी मैं आप लोगों को, बताइए। अगर मैं गोल्ड कॉइन्स यहाँ से कुरियर कर दूंगी, तो गवर्नमेंट तो सबसे पहले ईडी की नोटिस घर पे ही आ जाएंगे मेरी। इतने लोगों को भेज दिया तो उससे अच्छा हम एक आसान तरीका करते हैं ना, कि ऐसे कुछ रेमेडी करते हैं कि गोल्ड कॉइन ऑटोमेटिक आपके घर में आ जाए। करेक्ट है? चलेगा? तो चलिए। पूजा त्रिपाठी मैम, थोड़ा स्माइल कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए। अगेन इट्स अ फायर एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? नोट करते जाइए चीजों को। इट्स अ फायर एलिमेंट। इसीलिए वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वाले ध्यान रखे, 9 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? देखा क्या आपने? कितने चीजों के लिए फायर एलिमेंट यूज किया जा रहा है। कहा है वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वाले लोग? सुन रहे हो क्या? ध्यान है? हाँ शीतल मैम, समझ में आ रहा है? वाई 9 नंबर? कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था मैंने? हम 0 और 9 का यूज करते, क्यों? अदर नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, आप घर की चीजों को, घर के मसाले जो ऑलरेडी फायरी एलिमेंट है, उसी का ही तो यूज कर रहे हो। इसीलिए 9 नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखिए। चलिए अब आगे। तो दालचीनी इज ऑल्सो फायरी एलिमेंट। दालचीनी में ऐसे गुण होते हैं जो सौभाग्य, संपत्ति, रिद्धि, प्रेम और शक्ति को बढ़ाते हैं। अन्य जड़ी बूटियों में भी इसे जोड़ा गया है, यानी ये जड़ी बूटियों में भी आता है दालचीनी। वॉलेट मनी मैजिक। क्या सुंदर वॉलेट है, बहुत बड़ा है ना, बहुत बढ़िया है वॉलेट। कितनी शाइनिंग है उसमें। तो सभी लोग अभी सबसे पहले तो मन में ये बोले कि मुझे पैसों से बहुत प्यार है, मुझे पैसों से बहुत प्यार है। कॉइन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कॉइन्स मुझे, कौन से कॉइन्स? 1 रुपए के कॉइन नहीं, गोल्ड कॉइन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, ये तरीका होता है मनी को अट्रैक्ट करने का। जब तक आप यूनिवर्स को ये नहीं बताओगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, तब तक यूनिवर्स आपको वो देगी क्या? यूनिवर्स इज अवर मदर एंड फादर। करेक्ट? आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं? जो मेरे बच्चे को अच्छा लगता है मैं वो सब दूंगा, कहते हैं ना। हम लोग भी देते हैं। अब तो हम सभी लोग पेरेंट्स हो चुके हैं। जो बच्चा कहता है मम्मी मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मम्मी प्लीज दीजिए, आप क्या करते हो? देने की पूरी कोशिश करते हो, देते ही हो, है ना? 100% आप देते ही हो। जब आप यूनिवर्स को ये बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, तो यूनिवर्स क्या कहते हैं? मेरे बच्चे को ये बहुत पसंद है, मुझे देना चाहिए। तो यूनिवर्स को बताइए, अभी बताइए कि आपको गोल्ड कॉइन्स बहुत पसंद है। ओके? और सभी को ये और एक चीज बताना चाहूंगी। कितने दिनों का आई डोंट नो, अभी मुझे पता नहीं है टाइमिंग्स क्या रहेंगे, बट हम लोग एक मनी वर्कशॉप करने जा रहे हैं। पृथ्वीराज सर, अगर आपको डेट वगैरह आपने डिसाइड कर ली तो कृपया प्लीज बता देना। डिसाइडेड हो चुकी है क्या, आया है क्या? मुझे पता नहीं। ओके, तो इनमें से कोई तो भी डिक्लेयर कर देगा यहाँ पे। हम मनी वर्कशॉप करें जो प्रैक्टिकल रहेगा, और इसमें हम लोग ये सिखाएंगे आपको कि मनी को अट्रैक्ट कैसे करना है। कब है स्वाति मैम में? मैम डेट नहीं देखी मैं। पृथ्वीराज सर है क्या? किसे पता है वो हैंड रेस करें एक या मिनट। मैसेज किसका में डेट मैम? लिखे। किसका?
हाँ यस 8 से आकांक्षा 17, मैम। 8 से 17। 8 to 17 मनी स्पेल। सेकेंड एंड थर्ड मार्च। नहीं नहीं नहीं, 8 to नहीं मैम, 17 है 8 to मनी। 17। 8 से 17 Feb। ओके मैम 1 मिनट रुकिए ना, मैं बोल देता हूँ। हमारा जो है अभी स्पाइस रेमेडीज का जो चल रहा है 1 to 3 तक है फरवरी। और मेडिटेशन का रहेगा 5 तारीख से लेके 7 दिन तक। ओके। और फिर जो इसका मनी स्पेल का है 8 तारीख से लेके 17 तारीख तक। ओके 8 तारीख से 17 तारीख तक हमारा 17 तक मनी स्पेल का रहेगा, यानी मनी स्पेल का ही है ना सर? यस यस, मनी स्पेल रहेगा मैम। मनी स्पेल यानी इसमें हम लोग अपने खुद को हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने की कोशिश करने वाले। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिकल्स किए जाएंगे। ये सारा प्रैक्टिकल बेस रहेगा 8 से 10 दिनों तक। तो कोई भी और इसे मिस ना करे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि और थियोरेटिकल सिर्फ करने दो से मनी अट्रैक्ट नहीं होता है। यस और, यस और मैम 2 मार्च और 3 मार्च को मनी स्पेल रहेगा, मतलब पर्स एंड वॉलेट का। अच्छा, यानी वॉलेट मैजिक का कोर्स भी मार्च में आने वाला है। सो बिफोर दैट, वॉलेट मैजिक का कोर्स आने के पहले आपको खुद को तैयार होना है यूनिवर्स से चीजें रिसीव करने के लिए, तभी वॉलेट में पैसा आएगा। पहले खुद तैयार हो जाए। वो कहते हैं ना, जब रेडियो पर आप सॉन्ग सुनते हो तो तब क्या करते हो, उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हो, तो वहां पर जो गाना बज रहा है वो आपको सुनाई देगा। तो वही मैं उस दिन आपको ट्यून करूंगी। बस 8 दिन कम से कम मुझे चाहिए आप लोगों को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने के लिए। तो सभी लोग रेडी है? ओके, बहुत मजेदार रहने वाला है। थोड़ा सा डांस वांस भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए प्लीज तैयार रहना, क्योंकि मैंने अभी कहा है, क्योंकि हाई वाइब्रेशन पे ट्यून होना है। ऐसा नहीं कि किसी को पर्टिकुलर बस अच्छा डांस वाला ही आना चाहिए, गणपति डांस भी चलेगा। अब जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन लोगों को पता है गणपति डांस क्या होता है। गणपति डांस है ना, वो जब गणेश जी यहाँ पर बैठते हैं तब किसी भी टाइप से डांस करते हैं, बट सब लोग डांस करते हैं। ओके, जो जो चीजें हमें जरूरी है हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने के लिए, हम 8 दिन सब, सॉरी 10 डेज है, 10 डेज हम वो सारी चीजें करने वाले। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं फिर से हमारी रेमेडी की तरफ। तो वॉलेट मनी मैजिक के लिए आपको क्या करना है, धन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने पर्स में दालचीनी का ऑयल आपको लगाना है, या दालचीनी पाउडर भी आप रख सकते हो। दालचीनी पाउडर भी आप इसमें रख सकते हो, या दालचीनी, साबुत दालचीनी भी आप वॉलेट में रख सकते हो। इसके साथ में आपको हीलिंग कोड भी यूज करना है। वो हीलिंग कोड मैं आगे दे रही हूँ आपको, पहले इसे देख ले। प्रोटेक्शन के लिए आपको कोड लिखना है, पहले कोड लिख लीजिए प्रोटेक्शन के लिए। 7172510, 7172510। जितने भी स्टिक आपको लगेगी, वो स्टिक को आपको रिबन के साथ में बांध ले। रेड कलर की रिबन आप ले सकते हो, उससे बांध ले। उसे आपको इस हीलिंग कोड के साथ में चैंटिंग करना है, और आपका जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर रख दे या उसको हैंग कर दे। ये आपके घर में की सारी निगेटिविटी रिमूविंग के लिए आपको यूज करना है। ओके, आप कितनी भी स्टिक ले सकते हो, 5 स्टिक ले ले सिंपल। अगर आपको एंट्रेंस पता नहीं है, एंट्रेंस के डायरेक्शन के हिसाब से भी आप इसे लगाते हो, या 9 स्टिक ले लो। ठीक है, 5 या 9 भी आप ले सकते हो। उस स्टिक को रेड रिबन से बांध देना है। नॉट बांध देंगे, 3 नॉट्स आप यूज करोगे यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए मैंने 9 स्टिक ले ली दालचीनी के, उसके ऊपर रिबन से मैंने रैप कर दिया एंड 3 नॉट्स लगा दी। ओके, देन लेफ्ट हैंड में रखेंगे आप उसे, और जो हीलिंग कोड है वो राइट हैंड उसके ऊपर रखेंगे। हीलिंग कोड 3 टाइम्स बोलेंगे। स्लो बोलू क्या, थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा है ना? हाँ, फिर बोलिए ना स्वाति मैम, मैम थोड़ा सा स्लो बोलो। बोलते भी नहीं आप लोग, मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ। नहीं सॉरी, रेकॉर्डिंग नहीं मिळणार है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सॉरी।
ओके चलिए, तो फिर से रिपीट करी। 9 दालचीनी ले लेंगे, रेड रिबन से उससे बांध लेंगे, देन जो लेफ्ट हैंड में रखेंगे उसके ऊपर राइट हैंड रखेंगे। हीलिंग कोड को बोलना है 3 टाइम्स, जो मैंने अभी आपको कोड दिया है, और ये कहना है माई होम, माई स्वीट होम इज प्रोटेक्टेड, मी एंड माई फैमिली इज प्रोटेक्टेड। मेरा प्यारा सा सुंदर सा घर प्रोटेक्टेड है। माई होम, माई स्वीट होम, माई वास्तु is protected and all family members are also protected। हम सभी लोग प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये डिवाइन को आपको मैसेज देना है, धन्यवाद। भाई, आपको प्रोटेक्शन किसने प्रोवाइड किया है? डिवाइन ने। ओके, तो उन्हें थैंक यू तो बनता है, और थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनी पर्टिकुलर डे, आप किसी भी डे को कर सकते हैं। मंगलवार को अगर आप करते हो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मंगलवार, मंगल मंगल किस टाइम पर कर सकते हैं? मॉर्निंग में कीजिए। कोई भी रेमेडी जनरली हम जो करते हैं वो राहु काल के पहले रेमेडी आपकी हो जानी चाहिए। राहु काल 4 बजे के पहले। स्पाइस रेमेडी ग्रुप के लिए ऑलरेडी लिंक ग्रुप में शेयर कर दी है। कृपया करके चैट बॉक्स में देखिए, आपके जो मैसेज करे कि मैम लिंक, ऑलरेडी लिंक दे दिए। फिर से रिपीट, पृथ्वीराज सर एक बार फिर से भेज दीजिए। उस पर क्लिक कीजिए, आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के स्पाइस रेमेडी ग्रुप में चले जाएंगे, और जो आगे के कोर्स है आपको सारे डिटेल्स वहीं पर मिल जाए। चलिए, नाउ क्लीनिंग। घर के अंदर दालचीनी को आपको स्प्रे करना है, जिससे पूरे घर में वो फैल सके। इस तरह से आपको उसको स्प्रे करना है। इससे घर की सफाई हो जाती है और घर प्रोटेक्टेड हो जाता है। आपको कोड 717251 सेम कोड यहाँ पर यूज करना है। ओके, क्या करना है आपको, अब कैसे यूज करना है ध्यान रखिए। एक मैंने दालचीनी पाउडर ले ली, ठीक है। दालचीनी पाउडर, या आप जनरली घर में हमारे कांच के बाउल होते हैं ना, उसमें ले। किसी मेटल में लेने से अच्छा है कांच के बाउल में ले, क्योंकि जब हम हीलिंग कोड देते हैं या हम लोग कोई स्पेल करते हैं तो जनरली हम कांच की चीज यूज करते हैं, मेटेलिक हम कोई यूज नहीं करते हैं। ओके, तो कांच के बाउल में उसे ले ले दालचीनी को। घर के ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाए, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करे। ओके, और ये बोलते रहे कि घर की पॉजिटिविटी एनहांस हो रही है, घर की पॉजिटिविटी एनहांस हो रही है। ऐसे करते करते आपको वो थोड़ी 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 आपको स्प्रे करते जाना है। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करेंगे। मान लीजिए कि आप मेरे अभी नॉर्थ डायरेक्शन में हो, मेरे पास में अभी दालचीनी पाउडर है, मैंने यहाँ पे स्प्रे की। फिर नॉर्थ से होते मैं ईस्ट की तरफ मैंने मूवमेंट किया, ईस्ट की तरफ, देन साउथ, साउथ से वेस्ट, और फिर से मैंने नॉर्थ की तरफ। उसी जगह से आप स्टार्ट करके पूरे घर में आप घूमोगे। ओके, बट एंगल क्या होगा, नॉर्थ से स्टार्ट करोगे, ध्यान में रखना इस चीज को। व्यापार रिद्धि के लिए, व्यापार की ग्रोथ के लिए, आपका जो विजिटिंग कार्ड होता है, बिजनेस कार्ड होता है, या आपके जो बिजनेस के लेटर हेड होते हैं, उस लेटर हेड को ले ले। जो दालचीनी का तेल या दालचीनी का यानी सिनेमन का स्प्रे भी आता है, मैं आप लोगों को सिनेमन के स्प्रे का भी फोटो भेज दूंगी। जो सिनेमन का स्प्रे है या इसेंस है, हमारे पास में ऑलरेडी सिनेमन का इसेंस भी है, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगी। आप लोगों को वैसा मार्केट से मिलता है तो आप वैसा भी ले सकते हैं। वो स्प्रे को
उससे इसेंस को आपको आपके बिजनेस कार्ड पर स्प्रे करना है और रोज उसे थोड़ा थोड़ा आपको स्प्रे करते रहना है। और क्या कहना है, फिर से बता रही हूँ, सुनिए। मेरे पास में विजिटिंग कार्ड है, ओके। विजिटिंग कार्ड ले लिया मैंने, घर के नॉर्थ में ही, या मेरा जो ऑफिस है, मैंने मेरे ऑफिस के, ओके, मेरे इंडस्ट्री के नॉर्थ डायरेक्शन में उस विजिटिंग कार्ड को रख दिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? नॉर्थ डायरेक्शन में जाके ही ये रेमेडी आपको करनी है। नॉर्थ डायरेक्शन में मैं चली गई, मैंने स्प्रे लिया, मेरे पास में इसेंस है, मैंने उस विजिटिंग कार्ड पर स्प्रे कर दिया, ओके। स्प्रे करने के बाद में मैंने नॉर्थ की तरफ ही मेरा फेसिंग होना जरूरी है। ये रेमेडी ऐसी ही करनी है, ध्यान रखना है। इसमें 19-20 नहीं चलेगा। अगर आपको कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं, आपका बिजनेस ग्रो करना है, तो इसी टाइप से की जाएगी ये रेमेडी। नॉर्थ में आपने विजिटिंग कार्ड रख देना है, सिनेमन का स्प्रे लेंगे, वहां पर आप उसे स्प्रे करोगे एंड यू हैव टू प्रे कि मेरे ग्राहक बढ़ रहे हैं, कस्टमर बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्प्रे कितनी बार करना है? 3 टाइम्स स्प्रे करना है। अगर स्प्रे नहीं है आपके पास में ट्राई करें आप स्प्रे ही ले, स्प्रे ही यूज करें, ओके। अगर आप दालचीनी पाउडर से भी यूज करें तो वहां पे स्प्रिंग कर दोगे, उसे फूंक मार के छोड़ दोगे, ठीक है। विजिटिंग कार्ड पर पाउडर डालेंगे और फूंक मार के उसे छोड़ दो। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? पृथ्वीराज सर, यस मैम। थोड़ा सा आप डिटेल्स दे दीजिए इन्हें, आपके अपकमिंग कोर्सेज का। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। आज बहुत जनों को ना साइन इन करने को बहुत तकलीफ हो गई है। एक्चुअली इशू ये था कि भले ये फ्री क्लास है, मगर एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, बैड कमेंट करते हैं, बैड चीजें बातें करते हैं। तो हमने सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन के लिए ही साइन इन करने को बोला था। जिनका खुद का मेल आईडी, खुद का मोबाइल नंबर जूम में है, वही इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ओके। तो मुझे कम से कम 150 कॉल और 150 मैसेज आ चुके हैं अभी तक। इतना परेशान हो चुका था मैं। तो इतना याद रखिएगा हर कोई भी कि किसी को ज्वाइन नहीं हो पाया, अभी कोई ज्वाइन हो चुका है यहाँ पे, तो अपना खुद का मेल आईडी जूम एप्लीकेशन में साइन इन कर लीजिएगा। तभी आप ये स्पाइस रेमेडी का जो कोर्स है कंप्लीट कर पाओगे 3 दिन में। यही लिंक रहेगा आपको। एक बार साइन इन करने के बाद दोबारा साइन इन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मगर आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर वहां पे जरूरी है। लोग क्या करते हैं, नाम बदल के आते हैं, मेल आईडी नहीं डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब किसी ने यहाँ पे कुछ बैड कमेंट किया, तो हम उनके ऊपर डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनका आईपी एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका जीमेल एड्रेस सब हमारे पास आ जाता है हमारे सिस्टम में। तो इसीलिए हमने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। ओके, किसी को इसकी वजह से तकलीफ हो चुकी हो तो दिल से सॉरी बोलता हूँ, मगर ये कंपलसरी रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, अभी भी मैसेज आ रहे हैं। तो जैसे सर ने बोला है, अपने मेल आईडी से ही आप लोग लॉग इन करें, ओके। खुद के मेल आईडी से लॉगिन करने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सभी के लिए वेलकम है, ओके। और ये कोर्स सभी के लिए ही रखा हुआ है, तो हम तो चाहते हैं तो सभी लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ओके। और जो लोग अपना मेल आईडी होते हुए भी दिक्कत आ रही है जिन्हें ज्वाइनिंग करने के लिए, वो पृथ्वीराज सर को कॉन्टेक्ट करें। किसी का मुझे यहाँ पर अभी मैसेज आया है कि मैम अगर विजिटिंग कार्ड ना हो तो क्या करें, ओके। एक पेपर ले ले, उस पे अपना नाम लिख ले,
जिस फर्म के नाम से बिजनेस चला रहे हो उस फर्म का नाम लिख लो। अगर कोई फर्म नहीं है, ओके, मान लीजिए जैसे हाल ही में अभी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स तैयार हुए हैं और उन्होंने अपना कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, ओके, तो वो लोग अपना नाम लिख ले बस। और आपको क्या करना है, जो सिनेमन का स्प्रे है, इसेंस है, ओके, ये ऐसा देखिए इसके ऊपर सिनेमन इसेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिनेमन का स्प्रे है, इस टाइप से आपको या ऐसा मेरे पास वो पेपर है, ओके, मेरा विजिटिंग कार्ड है मान लीजिए, तो मैंने क्या करना है, दूर थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रे करना है, 1 2 3, कहाँ, नॉर्थ की तरफ फेस करके, जैसे अभी मेरा फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है, ओके, मैंने नॉर्थ की तरफ फेस किया और कहा कि मेरे कस्टमर्स क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, स्ट्रांग है, इसे तो थोड़ा दूर से करना, ओके, बहुत स्ट्रांग है, तो आपको इस तरह से उसे दिन में कम से कम एक बार करें और डेली आपको ये करना है और ईश्वर को कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डेफिनेटली 101% ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करेगी, आपके कस्टमर्स ग्रो होने लग जाएंगे। बिजनेस जो जिनके बिजनेस में दिक्कतें आ रही है, जो कहते हैं कि बिजनेस तो स्टार्टअप कर दिया बट क्लाइंट ही नहीं आ रहे, कस्टमर ही नहीं आ रहे, वो भी इस रेमेडी के ऊपर, ओके, जो कहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही कि मैं बिजनेस स्टार्टअप करूं या स्टार्टअप का कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है, करूं तो कैसे करूं, वो भी इस रेमेडी को कर सकते हैं, ओके। आई होप किसी के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ कि किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट एक क्वेश्चन है, हमारे सुनील सर का क्वेश्चन है, यस। जो जॉब में है वो जो जॉब में है वो अपने प्रमोशन के लिए दूसरी रेमेडी करेंगे जो आगे बताऊंगी मैं, बट हाँ जो जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए करना चाहते हैं वो ये रेमेडी करें, बट प्रमोशन के लिए नहीं, ठीक है, क्लियर। क्लियर। प्रमोशन के लिए दूसरी रेमेडी बताऊंगी आप लोग, यस करुणा। मैम ये जैसे कोई जिम चलाता है तो उसके लिए भी यूज कर सकता है इस वाली रेमेडी को? किस लिए? जैसे किसी का अपना जिम है खुद का, मैम कोई जिम चलाता है, जैसे हाँ मेरे कर भांजे का सकते हैं, अपना जिम है, तो कर उसके लिए सकते, भी यूज करा दें? कर सकते। थैंक यू सो मच मैम। आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस के टाइप के लिए शॉप हो, कोई भी शॉप हो जिसमें कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का हो, किसी भी चीज का हो, वो सब लोग कर सकते हैं इसे, यस कांता मैम। नमस्कार श्री राम। जय मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे मैम मेरा घर की जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट है, तो हम्म मैम जैसे मैं एंटर करती हूँ तो वो वेस्ट एंट्रेंस आ रही है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो वो सिनेमन स्प्रिंकल मेन गेट से मैं शुरू करके घर के पीछे वेस्ट नॉर्थ में जाऊं, वहां से स्टार्ट करूं? नॉर्थ से ही स्टार्ट करोगे आप, ओके। ओके, ठीक है। आप कहाँ खड़े रहोगे, ओके। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, हमें डायरेक्शंस कैसी देखनी होती है, हम घर के सेंटर में खड़े होते हैं जहां से हम गेट की तरफ देखें, ओके, जी। और वहां पर सेंटर में खड़े होने के बाद में कंपास में आप चेक कर ले, जहां पर 0 डिग्री आ गया दैट इज योर नॉर्थ साइड, और नॉर्थ साइड में आपको ओके। वहां से स्प्रे करते हुए स्टार्ट करना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है कांता मैम, ओके। घर में ठीक नॉर्थ ठीक। डायरेक्शन तो आएगी ही ना, जी जी जी। ओके, और फिर जी। नॉर्थ से घूमते हुए घर के अंदर ही घूमना है आपको, बाहर जाके घूमना नहीं है। ओके मैम, वो डायरेक्शंस अगर कटी हुई हैं तो जैसे इधर वेस्ट फिर भी कटा हुआ है, इधर फिर ईस्ट भी कटा हुआ फिर है, भी तब भी? मैम ओके। कांता मैम डायरेक्शन कटी हुई भी है तो ध्यान रखें, वास्तु पूरा आपका स्क्वायर है, ओके, हाँ। करेक्ट, इधर उधर पोर्शन कटा हुआ भी है, बट सेंटर से तो जी नॉर्थ थोड़ा आएगा ही ना आपके पास में। जी डायरेक्शन जी। कैसी देखी जाती है, एक केक का पीस है, ओके, हाँ। केक का पीस तो सभी को पता है ना, जब एक गोल है आप केक कट करते हो तो केक ऐसा आप लोग कट करते हो, तो एक जो डायरेक्शन उठा ली दैट इज पूरा नॉर्थ है, कट कर कितना कटेगा, ओके। इतना कटेगा, इतनी नॉर्थ तो बची है ना आपके पास में कांता मैम, जी जी ओके, जी। यस। थैंक यू। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इससे पहले आपने जो बेलीफ का एक बताया उससे रिलेटेड है। आपने बताया कि ग्रीन कैंडल के साथ हळकुंड हम्म हल्दी की चटणी आहे, तर मराठीत पण उसका बोलू क्या शकता सोनल. ओके ते हळकुंडाचं काय करायचं? सेट्रिन किंवा बेलीफ तर पर्समध्ये कॅरी करायचंय किंवा ती पण टॅरोट पर्समध्ये कॅरी करायची. हळकुंड पण. येस. ओके, थँक्यू. थँक्यू. अच्छा, जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं वो कृपया करके फीडबैक भी दें कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, क्या लगा आपको, वो कृपया करके प्लीज फीडबैक भी दे अपना. ओके. और कल इसी टाइमिंग पर हम सभी लोग मिलने वाले हैं, और जो जाने वाले हैं, जो जा रहे हैं, वो अपना फीडबैक चैट बॉक्स में तो भी एटलीस्ट दे. यस निशा मैम. यस मैम, मुझे ये पूछना था कि ये सिनेमन ऑयल स्प्रे का अगर हम किसी का वास्तु में मीन्स किसी का रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, घर नहीं हो रहा है, उसके लिए अगर वो घर का चित्र के ऊपर सिनेमन स्टिक स्प्रे या ऑयल लगा के भी हम उस कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसका घर नहीं बन रहा है, किसी का कर वास्तु नहीं सकते हो. बन रहा है, कर सकते कर हो. सकते हो ना? कर सकते और शादी के लिए नहीं, शादी के लिए इट्स अ डिफरेंट थिंग. मैंने अभी जो डिफरेंट है? रेमेडी बताई है आपको कुछ हाँ, चीजों के लिए, यानी अपॉर्चुनिटी आने के लिए. ओके. तो इस न्यू घर होम भी के जैसे लिए आपका यूज हो परचेस नहीं सकता है, करे, तो जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, घर की प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, है ना. प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाँ, और बस 2 ही क्वेश्चन लूंगी क्योंकि इसके बाद में हमारी हनुमान ज्योतिषी की क्लास है. यस मीनास. Hi, how are you? या आई एम फाइन. कैसे हो आप? अच्छा, I'm good. Happy to see you. Okay, मेरा क्वेश्चन ये है, जो ऐश होगी बे लीफ का, आपने बोला कि ब्रह्मांड में उसको विलीन कर दो, तो हाउ टू डू दैट? यू हैव टू स्प्रे ओनली वो इन कैसे स्पेस करना है? एलिमेंट. ओके. हाथों पे लीजिए, तो फूक जैसे से मार दीजिए ऐश को स्पेस उड़ा दो, एलिमेंट. हाँ, ऐश को फूक उड़ा मार दो, दीजिए. यस. तो विंडो के बाहर ऐसे चलेगा ना, क्योंकि घर यस. में। विंडो के बाहर. ओके, सेकंड, हाँ, सेकंड थिंग इज जार बोला आपने, मैम जो एक तो मैजिक जार, वो मैं कोई भी जार ले सकती हूँ, घर में अवेलेबल होता है ग्लास कांच का. का? कांच का. यस. हाँ, कांच का, एनीथिंग, जैसे कॉफी का आता है, हनी का आता है, यस 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 ले सकते हो. ठीक है। और जो टैरो कार्ड था बे लीफ का, वो अभी लाइक माय सन इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कैन ही कीप इट इन हिज पाउच या वॉलेट, एनीथिंग, और इन हिज बैग? बैग में डालने से अच्छा डू दिस रेमेडी एट योर होम. ओके. हाँ हाँ, वो पूरी ठीक करके है, आप उसको रखिए सामने, और जो पूरा मैंने जो बताई है प्रोसीजर, उसे आप कीजिए. ओके, ओके. इतना उसके ही बाद. था। या. ओके. हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू. इतने लोगों ने अभी हैंड रेज किए हुए हैं, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों ने, यानी मैक्सिमम लोगों के अभी हैंड रेज है. सॉरी, मैं सभी के क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊंगी बिकॉज अभी क्लास है. ओके. यस अर्चिता मैम. हाँ मैम, नमस्ते मैम। एक तो मैंने ना लेट ज्वाइन करा, और एक दूसरा आपकी वॉइस कट रही थी। मुझे ये पूछना था, प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या बताया, दोबारा रिपीट कर देंगे नहीं, प्लीज? सॉरी सॉरी सॉरी, इस चीज के लिए हैंड रेज बिल्कुल ना करें. नो रिपीटेशंस. ओके. किसी भी चीज के लिए. और सब लोग हैंड आउट कर लीजिए. कोई फीडबैक देना चाहता है, एक सिंगल पर्सन कोई भी फीडबैक देना चाहता है तो वो सिर्फ फीडबैक दे. जय श्री राम। कीर्तिका शर्मा. यस मैम। यस. जय श्री राम मैम। जय श्री राम. मैम थैंक यू सो मच। और मैंने इसलिए दूसरी बार आपका ये कोर्स, मतलब एक पहले रुद्राक्ष वाला किया था और ये किया था, मतलब मैं फीडबैक ये देना चाहूंगी कि मैंने पेड वाले, एज यू नो कि आपको पता भी, आई थिंक मैं कहाँ से कर रही हूँ सारी चीजें और नहीं, बट मैंने यस मैम, मैंने इसीलिए वो आगे वाला वर्ड भी हटा दिया जब आपने मुझे पूछा था ये क्या है वो, तो वो मैंने इसलिए वर्ड भी हटाया। मेरा ये फीडबैक है मैम कि मैंने पेड वालों में भी ना ऐसी वाली रेमेडीज नहीं देखी जो आपने जस्ट रैंडमली दी हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। वही रामचंद्र जी की कृपा से ही उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया। मैं भी, मेरी फ्यूचर और ब्राइट होना होगा इस चीज के लिए, क्योंकि जैसे मुझे बहुत डर लगता है कि मैं नहीं कर पाती, बिकॉज मैं टैरो वगैरह बहुत सब कुछ किया, बट मैं रीडिंग नहीं कर पाती क्योंकि मैं एस्ट्रो टॉक पे भी हूँ, बट मैं बैठती नहीं क्योंकि डर। तो मुझे भी यही लग रहा है कि मैं ये कर करके शायद अचीव कर पाऊंगी। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच मैम, जितना कामली आप समझाती हो ना,
स्वेयर टू गॉड, मतलब यू अंडरस्टैंड, मैं मेरे बोलने की उससे आपको लग रहा होगा मैंने नहीं देखा। मैं मतलब कुछ भी इसमें बटरिंग वाला कुछ भी नहीं, मतलब मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मतलब गॉड आपके सारे विश फुलफिल करे, मैं यही ओह प्रे थैंक यू करूंगी। एंड सो मच। थैंक यू सो मच मैम, सीरियसली थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बस मेरी एक ही अभी तो ये सच में एक ही विश है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स वो इतने कैपेबल बने कि उनके घर में करोड़ों आए। ओके, वो इतना इतना अर्न करे, बस उन्हें मैं उस ऊंचाई पर अभी देखना चाहती हूँ। तो आपने बोला है नहीं बस, कि यस मेरी विश पूरी हो, तो जरूर ईश्वर वो विश मेरी बहुत जल्दी पूरी करे। थैंक यू मैम। और आपका रेकी का आएगा, बस मैं उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि रेकी मैं चाहती हूँ सीखना, क्योंकि ना तभी शायद चीजें कर पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। महर्षि में कोर्सेस आने के लिए थोड़ा समय लगता है, बट हाँ महर्षि जी की मैम। कल हम लिस्ट भी डिस्प्ले करेंगे, नियर अबाउट बहुत सारे कोर्सेज है। मैं नाम अभी नहीं लूंगी, इतना समय ही नहीं है हमारे पास में नाम लेने के लिए। बट ऑल टाइप ऑफ कोर्सेस महर्षि पढ़ाता है। समय इसीलिए लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा मॉडलिटीज महर्षि के पास में। बट हाँ और महर्षि में मैम आप पूरा पढ़ाकर डिटेल में भी बताते हो, ऐसा नहीं जो सेम एक कोर्स में पढ़ा दिया वो आप रिपीट करते हो, इसलिए सॉरी मैंने बीच में बोल दिया। ये नहीं। वाली चीज इसलिए आपकी होती है। एक चीज मैम मुझे पूछनी थी, इफ यू अलाउ, कि जो आपने बोला था कि नाम लिखना है अपना, जैसे मेरे पास क्योंकि यहाँ पे विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो नाम किसी पर्टिकुलर पेन से लिखना है या वॉट एवर कलर कोई भी पेन से लिख दे? नहीं, अगर आप ग्रीन पेन से लिखते हो तो भी चलेगा, या एनी टाइप ऑफ कलर पेन यू कैन यूज इट। ओके। फाइन मैम, फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हमारा थमी जा, हमारा थमी जा। जय श्री राम मैम। थमी जा बोलो उसे। हाँ थमी गया क्या? हाँ बोलिए। हेलो। सॉरी। सॉरी हेलो। सॉरी। यस। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फेबुलस फेब्रुअरी के लिए। इतना अच्छा मतलब आप क्लासेस लेकर आए हैं ना, मतलब एक गॉड ने एक एंजल भेजा है जो हमें वैलेंटाइन गिफ्ट लेके आया है हम सबके लिए। ये वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं है, ये प्रीति के बर्थडे का गिफ्ट है। 18 को प्रीति का ओके। बर्थडे, इसीलिए ये सबके लिए गिफ्ट है। अच्छा, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। उस दिन तो याद से करूंगी थैंक यू मैं। थैंक यू थैंक यू। एंड रियली आपके रेमेडीज बोलो, आपका वे ऑफ टॉकिंग बोलो, आपको मतलब देख के ऐसा लगता है कि बस काम हो गया खत्म, कुछ करे ना करे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम मैम। जय श्री राम ममता मैम। थैंक यू मैम कोर्स के लिए। थैंक यू। हाँ थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। वैसे भी आप, हम तो कोर्स कर ही रहे हैं, हम वैसे भी बहुत अच्छा पढ़ाती है थैंक यू ना। सो थैंक मच। यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। रीटा पटेल, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है रीटा मैम आपको। मैडम मैंने आपके बहुत सारे क्लास अटेंड किए हैं, ओके। पर मैं हमेशा मेरा वीडियो है ना वो ऑफ बंद रहता है, रहता है। हाँ, क्योंकि जो छोटा इसीलिए बच्चा फर्स्ट था। टाइम पर देखा ना। हाँ, पर मैंने बहुत सारे क्लासेस किए, पर अभी अभी न्यूमरोलॉजी रैकी थर्ड लेवल तक दूसरों के पास मैंने पेड किए हैं, पर ओके। आपका ये इतना इजी है ना, और इतनी सरलता से आप समझा देती हो कि पहली बार मुझे इतनी अंदर से खुशी हो रही है कि मैं कुछ समझ पा रही हूँ और करने के लिए मैं एबल हो पा रही। वो मुझे थोड़ा हार्ड लगता था, अभी मुझे बहुत इजी लग रहा है मैडम। न्यूमरोलॉजी कर रहे हो इसीलिए टफ लग रहा है क्या? हाँ हाँ, तो न्यूमरोलॉजी मैंने किया पर मुझे बहुत टफ लगा, मैं न्यूमरोलॉजी कर ही नहीं पाई घर पे। अच्छा, और हमारे अभी जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं उनका एक बार फीडबैक हम सुनेंगे, क्योंकि हमारी न्यूमरोलॉजी डिफरेंट है। महर्षि की अच्छा, न्यूमरोलॉजी इट्स अ डिफरेंट। कौन महर्षि का वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का फीडबैक देना चाहेगा? और वो भगवान की कृपा से ब्रह्मास्त्र। ऐसा हुआ कि अभी मेरे मेरे ऊपर ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, तो अभी हनुमान ज्योति सा, अब वो हनुमान जी वाला आपका किया मैंने, आज भी क्लास है। तो अभी मैं हनुमान जी के मंदिर पे रोज जा रही हूँ और इतना अच्छा फीलिंग कर रही हूँ कि पूछो मत। तो वो यूनिवर्स ने, आपने बोला ना कि आप जो चाहते हैं वो मिल जाता है, वो ही मिला मुझे। वेरी गुड। यस ब्रह्मा सर। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। वैसे हमारी स्पिरिचुअल वैदिक न्यूमरोलॉजी तो वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इतने डिटेल में हमको भी नहीं पता। हम ढूंढते हैं जो जो आप ग्रह से लेकर नक्षत्र, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स करते हैं, तो हमको सोचना भी पड़ रहा है, इतना डीपली हम जाते हैं। और बाकी मैम आज के जो ये क्लास में ये फील हो रहा है कि जैसे आपने रेमेडी बताया कि पैसे अभी आना शुरू हो गए, मतलब ये फीलिंग आ रही है ये रेमेडी करते ही पैसे आएंगे।
बहुत यस, आउटस्टैंडिंग था। वेरी गुड, वेरी गुड। यही फीलिंग आना जरूरी है सर। यस लतिका मैम। हाँ रीना मैम, आपके पास भी आ रही हो। हरी, जय श्री मैम। जय श्री राम। आप कैसे हो? बस बढ़िया, ईश्वर की कृपा। अच्छा, थैंक यू। प्रीति मैम, आपका तो जवाब ही नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी तो पूछो ही मत। एवरी सेंटेंस आप जो बोलते हैं बलवान होता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। पहली बात तो आपने जो तिथि निकालने सिखाया वो कोई प्लेटफॉर्म में मैंने कभी नहीं सुना है। और आप जो कनेक्शन करते हो, जब आप न्यूमरोलॉजी सिखाते हो तब आप उसमें भी वास्तु डाल के हम लोग को बता देते हो, याद करो ये नंबर, जो कोई नहीं बताता है। आप इतना इन डेप्थ ओशन की तरह बताते हो कि हैट्स ऑफ टू यू। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं जो हमें आप जैसे गुरु मिली है। महान हो आप, एकदम महान हो। गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू, अबंडेंस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर सभी लोगों को जानने के लिए कि आप लोग जो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो, ओके, अभी जैसे लतिका मैम ने कहा है, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ से तिथि कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ाया जाता है, जो आपको अदर प्लेटफॉर्म पर आप लोग लोशो, पाइथा, वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो, नहीं सिखाया जाता है। ओके, अगर किसी ने सीखा है तो वो हैंड रेस करे, मैं उन्हें भी अनम्यूट करने के लिए तैयार हूँ। आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कहीं किया है और उन्होंने आपको बताया है कि नंबर से तिथि कैसे निकालते है, तो मैं अभी भी अनम्यूट करती हूँ आपको। बोलिए, अभी हैंड रेस कीजिए कि हम गलत है क्या कि सिर्फ महर्षि पढ़ा रहा है। इसे आप लोग डिनाई कर सकते हो, नहीं ना? यानी यस, सिर्फ महर्षि वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में ये पढ़ा रहा है कि नंबर से तिथि कैसे निकालना। इतना ही नहीं, आज तो सभी के लिए, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वालों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है? क्योंकि आज आप देखने वाले हो नंबर से डेज कैसे निकाला जाता है। वो बंदा उस दिन कौन से डे को बर्थ हुआ था उसका। अब कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना, ठीक है? आज हम शुक्र नहीं, आज सबकी नींदें उड़ने वाली है, तो सोना नहीं है, खाना खा के बैठे रहो, बहुत बड़े कैलकुलेशंस करने आज। तो वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी इज रियली अमेजिंग। मैं अपने शास्त्र को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग अपने शास्त्र को पढ़ने के लिए तैयार है वो महर्षि में जरूर आए, ओके? क्योंकि अब राम जी आए हैं तो फिर से एक बार सती युग, त्रेता युग के सारे शास्त्र सामने आने ही आने, क्योंकि जीत अब हो चुकी है। तो जीत किसकी है? हमारे शास्त्र की जीत है। तो लोशो को मैंने कल भी कहा था, लोशो के लिए साथ क्या करेंगे? अभी हम सभी लोग फ्लाइट लेंगे चाइना की, लोशो को बैठाएंगे और लोशो को चाइना में अलविदा करेंगे। तो जो लोग चाहते हैं चाइना को अलविदा करना वो लोग जरूर वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी एक बार जरूर पढ़े। यस आशुतोष सर। जय श्री राम मैम। जय गॉड श्री ब्लेस। राम। और बहुत बहुत कृपा आपकी कि आप हम लोगों की लाइफ में आए। आप जितना अच्छा पढ़ाते हैं ना, हमें नहीं पढ़ा। ये बहुत सारे लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम सर लेने की आवाज कोशिश बढ़ाइए, किया। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब ये मेरी आवाज, हाँ अब आ रही है मैम? वॉइस आ रही है? आ रही, आ रही, आ रही है सर, अब आ रही है, बोलिए। आ रही है ना? हाँ, तो सबसे पहले जय श्री राम और गॉड ब्लेस यू आपको। थैंक आप जैसा पढ़ाते हो ना, कोई टीचर नहीं देखा मैंने। और अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं सीखा हमने पे करके, वो बात सही है। लेकिन आप जैसे वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी जितना भी मैंने किया, चूंकि बहुत लेट हो जाता है, तबीयत मेरी थोड़ी खराब थी तो 2 दिन की क्लास में मैं सो भी गया, लेकिन जो सीखा ना वो बहुत अमेजिंग है। अब आज की क्लास के लिए बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। आप बता रहे हो कि दिन भी बता पाएंगे। 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, मैंने पर्सनली उनसे पूछा कि तिथि निकालने आती है? वो बोले वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हम बोले कि आपकी क्लास में आइए क्योंकि आपने बोला था बताना नहीं है किसी को कि कैसे निकालते हैं। यस, हाँ ये बताना नहीं है आशुतोष सर, हाँ, ओके? नहीं बताया मैंने। निकालना कैसे ये मत बताइए, सिर्फ पूछिए नहीं आपको बताऊंगा, नहीं आती है क्या बताऊंगा, तिथि ठीक है, आप निकालती, कर बस इतना ही दीजिए पूछिए। मैसेज। थैंक यू मैम। ओके, गॉड ब्लेस। थैंक यू। जय श्री राम। नेक्स्ट क्लास वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की कम से कम 1 साल नहीं आएगी, क्योंकि यही क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुई और बहुत लंबी चलेगी, ओके? तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी आपके पास में समय है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ गुरु तक ही देखा है, सॉरी
नहीं, हम बुध तक देखे, यानी 5 नंबर तक देखा है, इसमें हमने तिथि निकालना सीखा है। तो जो जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं वो अभी भी कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर। यस रीना मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, बहुत अच्छा लग रहा है ये आप जो रेमेडी कोर्स करवा रहे हैं मैम, बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इससे काफ़ी चेंज कर सकते हैं हम सभी लोग जितने भी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और ये छोटी छोटी रेमेडीज जो है ना, ये मैम कहने को छोटी हैं बट इनके जो रिजल्ट आने वाले ना वो मतलब कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा कि आप मतलब जो भी आपने पिछले टाइम किया होगा, जो पंडितों ने बताया होगा या जो भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपने जो भी रेमेडीज की होंगी ना, वो चीज का रिजल्ट आपको या मतलब वो तो अलग है बट यहाँ जो आप रेमेडीज करेंगे ना मैम, उसका रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में दिखेगा 101% मैम। एंड मैम एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो आप ये कोर्स की बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का मैम, ये वाकई में वंडरफुल कोर्स है और इस कोर्स में मैम सच में ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना मैम हम लोगों को मतलब ये चीजें मैम हमने कभी सीखी भी नहीं। मतलब पेड जो कोर्सेज है ना मैम, ये करने के बावजूद भी हमने ये कोर्सेज चीजें सीखी नहीं कि क्या तिथि तिथि मैम पंडितों के मुंह से सुनते थे कि हाँ तिथि है ना, अब ये यहाँ बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे मैम तिथि निकाल रहे हैं। तो मतलब एक कितना मतलब अमेजिंग थिंग है कि हम लोग इन चीजों में हम मतलब डेप्थ तक जा करके हर चीज को डिटेलिंग कर रहे हैं। और क्रियोसिटी तो मैम है ही हर चीज की, इतनी क्रियोसिटी होती है ना कि डे बाय डे आप नई नई टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, तो एक क्रियोसिटी तो होती है कि अलग अलग जो नंबर्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि किसका नेचर कैसा होगा, किसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ये सब चीजें मैम डिटेलिंग मैम बहुत अच्छा लग रहा है जान करके ना। तो मैं मतलब जो अभी नए लोग जो आए हैं ना मैम, मैं उनसे यही कहूंगी कि यू शुड ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, यू विल लर्न अ लॉट और अपनी लाइफ में आप बहुत चेंजेस देखेंगे, बहुत चेंजेस देखेंगे। और जैसे रीना मैम ने अभी कहा कि तिथि, तो ये कंसेप्ट किसी के माइंड में है ही नहीं कि आप लोग नंबर से तिथि निकाल सकते हो। और वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं है ये, प्लीज क्लियर, ये वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी है एंड इट्स अ कॉपीराइट महर्षि का। ओके, और ये मैंने पहले भी कहा था, अगर वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी सेम कोई पढ़ा रहा है तो अभी भी बताइए, नहीं है ये सिर्फ वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी जो है, ये कंसेप्ट इज टोटली डिफरेंट, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं है। ओके, यस आदित्य सर, मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर प्रीति, बहुत पाटिल, अच्छी क्लास में, सॉरी डॉक्टर प्रीति पाटिल। डॉक्टर प्रीति पाटिल। मुझे आपकी क्लास का रास्ता मेरे किसी फॉलोअर ने दिया है। मैंने भी थोड़ा न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू किया था जुलाई में ड्यू टू इनर कॉल, लेकिन मैं उसके आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाया ड्यू टू माई प्रोफेशनल ऑक्यूपेंसी। मैं रात को 8-9 बजे ही आ पाता हूँ। स्पाइस रेमेडीज बहुत अच्छी लगी मैम, फर्स्ट क्लास, और मैं चाहूंगा मैं ये कोर्स भी करूँ। और दूसरे जो कोर्स थे वो जो मिस हो गया, वो जलन अभी मुझे लग रही है। लोगों के कमेंट्स सुन रहा हूँ, फीडबैक सुन रहा हूँ, तो थोड़ा धुआं सा निकल रहा है। मुझे ये लग अभी रहा है दालचीनी को देखा ना सर, तो थोड़ा सा धुआं तो निकलेगा, बिकॉज इट्स अ फायर ना। तो मैं कैसे मतलब अपने धुआं को कम करूँ, वो बर्नॉल कैसे लगाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो आप मुझे ज्वाइन करवा लीजिए ताकि मुझे ऐसा लगे कि थोड़ा सी मिल गया, या फिर मुझे रास्ता बताइए। देखिए, जो वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ अभी आपके पास में समय, अभी भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा कि इसे समय लगेगा आने के लिए और बहुत समय जाएगा। ठीक है, तो जो ज्वाइन करना चाहते हो ऑलरेडी आपके पास में 75 का नंबर है, आप वहां पर बात करके ज्वाइन कर सकते हो अभी। 75 मैम कौन सा? और सर करना है तो तुरंत पहले बात करें उधर, क्योंकि आज डे सीखने हमें कैसे निकालने। ओके, थैंक यू सो मच। नंबर पे कॉल करता, ठीक है? हाँ, उस नंबर पर कॉल कीजिए। यस, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। क्योंकि अभी हनुमान ज्योतिषी की क्लास है, कल फिर मिलेंगे। बहुत मजेदार स्पाइस रेमेडीज और बहुत मजेदार है। ठीक है, आज तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, रियल मजा तो कल आने वाला है। ठीक है, तो जय श्री राम एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, सभी लोग जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम। जय श्री श्री राम। श्री राम मैम। जय श्री राम। श्री राम। मैम, मेरी क्लास रह गई है पूरी, निकल गई तो मैं वापस की क्लास क्या है मैम? जिनकी जय क्लास श्री राम मैम। रहती है वो राम जी की इच्छा। जय श्री राम। मैम, हनुमान जय जी श्री का क्लास क्या है? जय श्री राम। ये जो भी क्वेश्चन है 7 एक ये स्टार्ट भी जय श्री राम से करती है, एंड भी जय श्री राम से करती है। जय श्री राम।